इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है जिज्ञासा, कौतूहल, अपने परिवेश को जानने और समझने की गहरी इच्छा। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे इसी वरदान का, हमारे इसी जिज्ञासा या कौतूहल का, हमारे अपने जीवन और इस जीवन के मतलब को ठीक से समझने के प्रति हमारी उदासीनता, हमारी बेपरवाही। अपनी इस जिज्ञासा और कौतूहल का उपयोग अपनी इस जानने और समझने की गहरी इच्छा का इस्तेमाल हमने अंतरिक्ष तक को नापने, ब्रह्मांड तक का आदि अंत खोजने की कोशिश में कर लिया, पर हमने अपने इस जीवन का मतलब समझने की कभी परवाह नहीं की जो हमारे सबसे नजदीक है। और जब तक हम अपने इस जीवन का मतलब नहीं समझ लेते, तब तक बाकी सब ज्ञान हमारे किस काम का है। क्योंकि अगर यह जीवन है तो ही हम हैं, तो ही हमारे पास किसी भी दूसरे ज्ञान का मौका है, और तो ही हमें किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत है। अगर यह जीवन ही नहीं है तो किसी ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। सो जानने और समझने की शुरुआत तो हमारे अपने जीवन से होनी चाहिए थी, और हम नापने लग गए आकाश को। अगर हमने अपने इस जीवन को ठीक से नहीं समझा तो हम आकाश को नापकर भी क्या करेंगे। जीवन सिर्फ एक मौका है, एक अवसर है, बिना सिर पैर के ज्ञान का बोझ इकट्ठा करने का नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद इस जीवन को समझने का। मौका इसलिए है क्योंकि जल्दी ही इसे खत्म हो जाना है, और चूंकि इसे खत्म हो जाना है और जल्दी ही खत्म हो जाना है, इसलिए यह अनमोल भी है। समय कम है, इसलिए आप चाह कर भी सब कुछ नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले वह जानना है जो सबसे जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इस जीवन को समझना। बाकी हर चीज का नंबर उसके बाद आता है। अगर हमने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं समझा, तो बाकी सब जानकर भी क्या हासिल कर लेंगे। आखिर तो सब कुछ इस जीवन के साथ खत्म ही होना है। दुनिया भले यहीं रहेगी, पर हम तो नहीं रहेंगे। लेकिन हम खुद को जानने को छोड़कर पूरी दुनिया को जानने में लगे। अगर पेट भरने के अलावा यह जीवन किसी और काम के लिए, किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अवसर नहीं है, तो फिर तो हम सब सिर्फ पराये गधे बनकर दूसरों के लिए, इस दुनिया के लिए यह जीवन बस जीकर खत्म भर कर दे रहे हैं। तो फिर हमने अपने खुद के लिए क्या किया? अगर इस बाहरी दुनिया से इतर, इस बाहरी दुनिया से ऊपर हमारे जीवन का कोई और मकसद नहीं है, तो क्या हम सब सिर्फ पानी मथने में नहीं लगे, जिसमें अंत में कुछ भी हासिल नहीं होना? हमने अपने जीवन भर सैकड़ों तरह के कर्ज तो उतारे, अपने माता पिता का, घर परिवार का, आस पड़ोस का, देश का, समाज का, दुनिया का, लेकिन अपने खुद के लिए क्या किया? खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। अगर कुल मिलाकर यहां आने के बाद हमें सिर्फ दूसरों का कर्ज ही उतारना था, तो हम यहां आए ही क्यों? हम यहां आए तो कर चढ़ा,
तो फिर क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि हमारे यहां आने का मकसद क्या है? हमें यहां भेजा ही क्यों गया? सिर्फ पहले कर्ज पैदा करने के लिए और उसके बाद बाकी का सारा जीवन उसी कर्ज को उतारने के लिए? माता पिता, घर परिवार, भाई बहन, आस पड़ोस, यार दोस्त, देश दुनिया और समाज के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है अपने बारे में न सोचना। रचना का यह हिस्सा जिसमें हम रह रहे हैं, इसके दो पहलू हैं। एक वह जो नजर आता है और दूसरा वह जो पर्दे के पीछे है। और इस रचना के दलदल में हम सिर्फ इसलिए फंसे पड़े हैं क्योंकि हमारी नजर सिर्फ इसके दिखाई देने वाले आगे के हिस्से पर है, जो कि न केवल असल मालूम पड़ती है बल्कि हमारे ख्याल से बेहद खूबसूरत और मनमोहक भी है। इसका पीछे का हिस्सा जो न केवल भद्दा फूहड़ और कुरूप है बल्कि सिर्फ एक झूठ और फरेब भी है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह झूठ कभी नजर ही नहीं आता और हम अपना सारा जीवन इसके आगे के दिखाई देने वाले हिस्से में उलझे रहकर खत्म कर देते हैं। हम सबके घरों की दीवारों पर कई खूबसूरत तस्वीरें और पेंटिंग्स लटकी पड़ी हैं। इन तस्वीरों का पीछे का दीवार की तरफ वाला हिस्सा इनके आगे के हिस्से से बिल्कुल उलट है। इनमें से किसी एक तस्वीर को अगर हम कभी उल्टा करके देखें तब पता चल पाएगा कि इन तस्वीरों की असलियत क्या है। रूहानियत की शुरुआती शिक्षा इस दुनिया की तस्वीर के पीछे की असलियत बयान करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपने कभी किसी फिल्म की शूटिंग देखी होगी तो आप जानते होंगे कि शूटिंग के वक्त चाहे एक आलीशान महल का सेट ही क्यों न खड़ा कर दिया गया हो, लेकिन उस सेट के पीछे जाने से पता लगता है कि यह सारा आलीशान महल कार्डबोर्ड और सस्ते प्लाईवुड के अलावा और कुछ भी नहीं है। और शूटिंग के पूरा होते ही सेट को डिसमेंटल करने के बाद वहां सस्ते कबाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जब आप किसी सिनेमा घर में बैठकर इसी फिल्म का आनंद ले रहे होते हैं, तब इसी आलीशान महल की चकाचौंध में खो जाते हैं। सो जब तक हम इस दुनिया के सिनेमा घर में बैठकर इस रचना के नजर आने वाले हिस्से की चकाचौंध में उलझे हुए हैं, हम चाहे जो कर लें इसमें से कभी नहीं निकल पाएंगे। इस तिलस्मी दुनिया से निकलने का बस एक ही रास्ता है, बस एक ही उपाय है, और वह है इसकी असलियत को समझना और उसे सदा याद रखना, सपने में भी न भूलना। और जब यह होश हमारी जिंदगी का, हमारे रोम रोम का हिस्सा बन जाएगा, तब हमें रूहानियत में कामयाब होने से कोई चीज नहीं रोक सकेगी। सो इस असलियत को हमेशा याद रखना है और अपने इस जीवन के मकसद को कभी नहीं भूलना। यहां का हर्ष तो सदा दिखता है,
यहां की खुशी तो दिलो दिमाग पर छाई रहती है, हमेशा याद रहती है। लेकिन यहां का विषाद, यहां का दुख और उस विषाद की समझ इसके खत्म होते ही भूल जाती है। ये होश भी नहीं रहता कि जिंदगी में ये दोबारा फिर कभी लौट भी सकती है। ठीक से सोच विचार कर एक बार इस सच्चाई को ठीक से समझ लेने के बाद फिर आपको रोज रोज यह फैसला नहीं करना कि इस दुनिया के स्वाद जहर हैं या अमृत। आपको यह फैसला करना है कि चाहे जो भी हो जाए, आपको इस दलदल का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। आपको फिर से इसी दलदल में लौटना है या नहीं लौटना। तो यहां से निकला तभी जा सकता है जब यह फैसला किया जाए कि यह दलदल अच्छा है तब भी नहीं चाहिए, बुरा है तब भी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर है तो दलदल ही। एक खूंखार दुश्मन अगर हमारे प्राण लेना चाहता है तो उसे घातक हथियारों का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि यह दुनिया और उसके चकाचौंध फूलों के कोमल बाणों का ही इस्तेमाल करके हमारे प्राण हर लेते हैं, हमारे इस जीवन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। अगर इंद्रियों के भोगों और दुनिया और उसके सामानों के पीछे ही इस जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देना है तो और बात है। लेकिन अगर इस आवागमन और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उस परमपिता परमात्मा से मिलाप की हम में सच्ची चाह और सच्ची तड़प है, तो यह इंसानी जामा बहुमूल्य है, दुर्लभ है, असाधारण है, अनगिनत जन्मों के बाद मिला है और अनमोल अवसर है उस कुल मालिक से मिलाप का। धन दौलत, इज्जत आबरू, मान बढ़ाई, हाट हवेली, ऐशो आराम, इंद्रियों के सुखों का आनंद तो हम पिछले जन्मों जन्मों से लेते आ रहे हैं। जो आज तक कभी हासिल नहीं कर पाए वह है उस कुल मालिक से मिलाप। सो यह मौका है उस मालिक से मिलने का, अंधेरे से उजाले में पहुंचने का, देह के बंधनों से सदा के लिए आजाद हो जाने का। अगर इस बार यह दुर्लभ अवसर हम चूक गए तो फिर पता नहीं दोबारा कब मिले, और जब मिले तब उस मालिक का होश भी रहे या न रहे, इस जीवन के असलियत की दोबारा समझ भी आ पाए या ना आ पाए। तो हमें चाहिए कि इस बेशकीमती मौके का हम फायदा उठाएं और अपना यह जन्म सफल करें। रूहानियत के मार्ग में सफल होने के लिए एक खास तरह के दृष्टिकोण की जरूरत है। सबसे पहले तो इस सच्चाई को समझने की जरूरत है कि न यह दुनिया हमारी है और न ही इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जिसकी है उसे इसे चलाना हमसे बेहतर आता है। दूसरे यह कि न हम यहां सच में कुछ बना सकते हैं और न ही कुछ बिगाड़ सकते हैं, और अगर बना या बिगाड़ सकते हो तो भी नहीं बनाना और बिगाड़ना। कुछ बनाना और बिगाड़ना न हमारा काम है और न ही इसके लिए हम यहां आए हैं। तीसरे यह कि दुनिया को चाहे भले पता ना हो, पर जो कुछ भी होना है, चाहे हमारी इस जिंदगी में या फिर इस दुनिया में,
वह सब कुछ पहले से ही तय है और उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं हो सकता। तो जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर अपना सारा कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना है। फिर यह कर्तव्य चाहे माता पिता, घर परिवार, भाई बहन, आस पड़ोस, यार दोस्त के प्रति हो या देश दुनिया और समाज के प्रति। और इन कर्तव्यों को निभाकर फिर जो कुछ भी पहले से तय है उसके होने का इंतजार करना है, और जो हो जाए उसे स्वीकार करना है और उसमें खुश रहना सीखना है। इसके बाद सारी परवाह छोड़कर हम जिस काम के लिए यहां आए हैं, अपना सारा ध्यान और अपनी सारी ताकत हमें उसे पूरा करने में लगानी है। बाकी सब कुछ जिसने यह दुनिया बनाई है उस पर पूरा विश्वास रखकर उसी पर छोड़ देना है। ये कुछ वे मूलभूत सूत्र हैं जिनके सहारे हम रूहानियत के इस मार्ग पर सफल हो सकते हैं। लेकिन आगे के सत्रों में हम न केवल उन सारे के सारे आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को विस्तार से जानेंगे जो एक आदर्श परमार्थी जीवन के लिए जरूरी हैं, बल्कि उस खास जीवन पद्धति को भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जिसको अपनाए बिना आध्यात्म के मार्ग पर चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस खास जीवन पद्धति को जीवन में उतारे बिना की गई हर कोशिश सिवाय आधे अधूरे मन से की गई खाना पूर्ति के अलावा और कुछ भी साबित नहीं हो पाएगी। इसके बिना आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद मीलों चल चुके, लेकिन जब आप अपने आध्यात्मिक यात्रा रूपी वाहन की खिड़की से बाहर झांक कर देखेंगे तब पता लगेगा कि जो दूरी आपने तय की वह तो बस कुछ ही कदमों की थी। तो इस रास्ते पर सफल होने के लिए इसके आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को समझने के साथ साथ इसकी जीवन पद्धति को अपनाना जरूरी है।